अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभावा समन्वितः. I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devoted service and worship me with all their hearts. गीता में 4 श्लोक हैं जो पूरे गीता को सारांश करते हैं. The 4 श्लोक समराइज गीता. ये 4 में से पहला श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है. अहम सर्वस्य प्रभवो. Suppose you understand everything is coming from Krishna, then you love the whole universe. Just like if you love your body, then you love, if you take care of the body, then you love the finger also. Suppose you're not bothered about your health, then you don't bother about your finger. Let it happen what is happening. ठीक है ना. अगर आप शरीर को स्नेह करते हैं तो शरीर के एक एक भाग को भी स्नेह करते हैं. करेक्ट. जैसे कभी कभी लोग अमेरिका जाते हैं तो कोई इंडियन दिखता है, हे यू आर ऑल्सो इंडियन. वाई दे आर आस्किंग? बिकॉज इंडिया से उनको प्रेम है तो हर इंडियन से प्रेम है. ठीक है. शरीर से प्रेम है तो शरीर के एक एक भाग से प्रेम है. माँ बाप से प्रेम है तो भाई बहन से प्रेम है. ये लॉजिकल है नहीं है. तो सिमिलरली वन वी लव कृष्णा वी लव एवरीथिंग. अब कृष्ण से प्रेम करते हैं, सब चीज़ से प्रेम करते हैं. वाई? अहम सर्वस्य प्रभवो. Everything is coming out of Krishna. So this is very important. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. And this is also emphasized in all the Vedas. अभी लोग ये बोलते हैं आप इस्कॉन का लोग खाली कृष्ण का पूजा करते हैं. आप तो मूर्ख लोग हैं. हम लोग देवी का ही पूजा करते हैं, शिव जी का भी पूजा करते हैं. हम लोग का दिमाग तुमसे ज़्यादा है. भाई हम तो ऐसा नहीं बोलते. गीता क्या बोल रहा है? अहम सर्वस्व प्रभवो. कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारे सारे देवी देवता सब मेरे से ही आ रहे हैं. कृष्ण ने बोला नहीं बोला? क्लियर बोला ना. तो अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पानी तो हर जगह चला जाएगा ना. आपको सब जगह पानी डालने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट नहीं? अगर आप फूल से प्रेम करते हैं, पत्ते से प्रेम करते हैं, तो आप उसमें पानी डालोगे तो फूल पत्ता खराब हो जाएगा, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा. लेकिन आप जड़ में पानी डालोगे तो पानी सब जगह चला जाएगा, है ना. When water on the root, it will go everywhere. Correct? So loving Krishna means loving everything. There is a very famous example that is of Mrigari. वो नारद मुनि एक बारी कहीं जा रहे थे. So Narad Muni saw that one Mrigari was there, one hunter, and is killing the animals half. So Narad Muni approached him. So what are you doing? ऐसा काम क्यों कर रहे हो? They are writhing in pain. So he said, नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया है, यही करता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है. अरे बाबा मारना ही है तो उनको पूरा मारो ना. Why you are killing them half and enjoying seeing them writhing and pain and dying? He said, what is wrong in killing anyway? He didn't know what is good, what is bad. Narada said, no, don't do this. But how will I live? Narada said, don't bother. So there is no need to maintain a sinful profession. You Krishna will maintain you, no problem. So ठीक है, so what I should do? You sit and chant Hare Krishna. I'll supply you food. So he sat down, he started chanting. And then what happened? He made a kuti and he started chanting. The word spread, hunter has become Vaishnava. So all people are very interested. They are not interested to see a hunter, but they are interested to see a Vaishnava. They came to see, and they said, actually he is a Vaishnava. He is peacefully. What is the definition of Vaishnava? Sadhu. ये तो साधु बन गया. साधु ड्रेस से नहीं बनता. साधु कैसे बनता है? अपिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग. भजते माम अनन्य भाग. साधु मतलब पूरे दिन भजन करता रहता है, उसको साधु बोलते हैं. साधु ड्रेस से नहीं बनता. ड्रेस तो कोई भी पहन लेगा, है ना. है भाई, ड्रेस तो मार्केट में मिलता है, आप ले आओ, बन गया साधु. नहीं, तिलक भी मिलता है, थ्रेड भी मिलता है, उससे थोड़ी साधु बनता है कोई. कलयुग का लक्षण दिया है. कलयुग में थ्रेड लगा के लोग सोचते हैं साधु बन गए. ये प्रेडिक्शन ऑफ कलयुग, दिस इज देयर इन भागवत. मातरेना, हाँ, दूजे तो सूत्र मातरेना. साधु आदमी 2 रुपए का थ्रेड पहन के बन जाता है. ऐसा थोड़ी होता साधु. साधु का लक्षण क्या है? भजते माम अनन्य भाग. आप देखो, चलो आपके सामने तो साधु जी प्रवचन करे, बाकी टाइम 22 घंटे करता क्या है?
भजन करता है क्या? साधु है। भजन नहीं करता, साधु नहीं है। आप समझ रहे ना माता जी? भजते माम अन्य भाग, करता क्या है आदमी पूरा दिन? अगर भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के बारे में पढ़ रहा है, तो साधु, नहीं तो साधु नहीं है। ठीक है ना? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन, तो वो तो साधु बन गया एक्चुअली। पीपल केम एंड सॉ ही हैज बिकम अ साधु, नॉट ओनली ड्रेस, पूरा दिन इज चैंटिंग विद ग्रेट प्लेजर द नेम ऑफ कृष्ण, है ना? इसीलिए तो लोग आते हैं सब लोग। ही हैज सो मच हैप्पीनेस। वी आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स बट वी डोंट हैव हैप्पीनेस। दिस पर्सन हैज नथिंग बट ही हैज हैप्पीनेस। दे कम टू हिम and they are taking his blessings, and they are all bringing some, when they come they are bringing some rice, something for him to eat, है ना? But he is whole day chanting, and he is wondering why Guru is sending so much, because Narada said I will send you. So actually your meditation should be whatever is coming, Krishna and Guru are sending. Prabhupada said that's the highest meditation. Srila Prabhupada had that meditation always. He used to say, my Guru is sending all these things. He is sending me disciples, he is sending me resources. Even Bhaktivinoda Prabhupada, when he was hesitant, how will he start the movement? So he started chanting 192 rounds every day for 9 years. And then he got a blessing. They say, I am helpless, how can I start? He said, no, just start. Start preaching, we'll supply you everything. You understand? Actually, Ananyas Chintayanto Maam, the shloka already hai. But when a devotee engages in devotional service, Ananyas Chintayanto Maam, ye jana paryapasate, tesham nityabhiyuktanam yogakshemam ahamyam. Krishna maintains what he has and gives him what he needs. Correct? It makes perfect sense. So a devotee therefore doesn't have to endeavor. Manamanabha madhbhakto. That's all he has to endeavor. Rest is already supplied. Like Prahlad Maharaj, so many examples. There is no need to endeavor in one sense. Everything is supplied. What endeavor animals are making? Little endeavor. Everything is supplied. So aham sarvasya prabhavo matta sarvam. Let us finish that example of that hunter. So then Narad Muni after some time tells his friend Parvat Muni, chalo we'll meet this hunter. चलो उसको मिलने चलते हैं. तो पर्वत मुनि भी उनकी तरह स्पेसमैन है, ट्रैवल करते आते हैं. आजकल कुछ इंजन लगा के लोग देखा ना वीडियो बनाते, वो इंजन लगा के हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं. और नारद मुनि को इंजन की जरूरत नहीं, क्योंकि इंजन कभी कभी काम नहीं करता, गिर जाओगे. तो नारद मुनि हैज सम स्पेशल पावर, ही कैन ट्रैवल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. ही हैज अ स्पिरिचुअल बॉडी. आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर को कोई चीज़ रोक नहीं सकती. पंच धातु कोई भी रोक नहीं सकता, कहीं भी प्रकट हो सकता है. So Narad Muni comes with Parvat Muni, and when he sees his Guru coming again, because his life has changed, he's feeling so much happiness and chanting, isn't it? And without any endeavor, so much supplies are coming. He's blessed. So he gives all obeisances to Narada. But when he wants to pay obeisances, he sees ants on the ground. So he's moving the ants by his chadar. He's jumping from here to there, carefully walking. So Narada says, what happened to you? भाई क्या हो गया तुमको? ऐसे कूद रहे हो, ढंग से चल नहीं रहे, ये क्या कर रहे हो? चादर से कुछ जमीन में सफाई कर रहे हो? नहीं, बहुत चीटी है, मैं चला तो मर जाएगी ना. So that is Prabhupada said the benefit. That's the benefit. When you love Krishna, you love everything. ठीक है? Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. Then Prabhupada is very nicely explaining in the purport. Because बहुत लोग ये बोलते हैं कि वेद में कहीं ये लिखा कि कृष्ण जी भगवान है. प्रभुपाद जी ने आपको अथर्ववेद से कितने अभी दे दिए कोटेशन, इसमें एटलीस्ट 7-8 कोटेशन है ना. अदर प्लेसेस ऑल्सो ही इज गिविंग सो मच कोटेशन. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वेद में कृष्ण का नाम नहीं है, ये तो अभी लोगों ने डाला है, ऐसे लोग समझाते हैं. तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ही कितनी कोटेशन दी है, हाँ आप देख सकते हैं. ये तो बहुत फेमस कोटेशन है सारे के सारे. यो ब्रह्मणा विदधाति पूर्वं यो वै वदन्ति गोपयति स्म कृष्णः पुरुषो हि वै नारायणो कामयता प्रजाश्रेय इति उपकम्य. नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इन्द्रो जायते, नारायणादस्तु वशवो जायन्ते, नारायण एकादश रुद्र जायन्ते, नारायण द्वादश आदित्यः. एको वै नारायण आसीन ब्रह्मण ईशनो नापि नाग्नि समौ नेमे ध्याय अपार्थिवे न नक्षत्राणि न सूर्यः स एकाकी न रमते तस्य ध्यामन्तः तस्य यत्र चण्डोगै क्रियमाणाष्टकादि सम्यक् स्तुति स्तोमः
सोमम उच्यते, अथर्ववेद से इतनी कोटेशंस आ गई आपकी. So nice. So it is very clear. So Prabhupada said, don't be deluded by this campaign of people. Don't be deluded. Fix yourself. Fix yourself in service to Krishna. It is totally authorized. Bhagavad Gita Krishna sarvadharvan parityajya mam ekam. Only me you worship. Don't have to go here and there. We respect every Devi Devata, not a problem. But worship is kept for Krishna. Correct? Special respect is kept for Krishna because he is the Supreme Lord. Then therefore we should have very clear understanding. And then what about other Puranas? Very, very detailed way Krishna is worshipped. Bhagavatam says very clearly, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so the devotee has no doubt. Aham Sarvasya Prabhavo Matta Sarvam Pravartate. This Matta Sarvam Pravartate is supported by all the Vedas, Upanishads, the support that everything is coming from Krishna. Aham Sarvasya Prabhavo Matta Sarvam Pravartate. Iti Matva Bhajante Maam. When somebody understands this much, Bhuda Bhava Samanvitaha, what happens? He becomes very intelligent and develops proper bhava for Krishna. Prabhupada explains this bhava is not easy. है ना? अभी कुछ और भाव है. भाव को लाने के लिए आपको strictly and seriously you have to seek favor of Guru and Krishna. Then bhava will come. It's not a joke. है? they बैठ के जप कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एंड द होली नेम अपनी स्वेच्छा से आपके दिल में प्रकट हो जाते हैं और आपको बहुत खुशी होता है. ये आप फोर्स नहीं कर सकते. ये इट इज़ मर्सी ऑफ द होली नेम. है ना? आप समझ रहे हैं? आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बड़ा आनंद मार रहा है. कुछ लोग हैं गीता नहीं पढ़ पाते, 2 मिनट में पढ़ा है, टेस्ट नहीं है. कुछ लोग पढ़ते ही रहते, उनको टेस्ट आ गया. अभी वो आसान नहीं है. एक्चुअली आप हो सकता है 30, 40, 50 साल, 100 साल आप साधना करें, अगर ये चीज़ नहीं आए तो आपको टाइम बर्बाद हो गया. धर्म सनुष्ठिता पुंसः वक्षक्षेन कथा सुयः नात्पादित रतिरतिम श्रम एवि केवलम. करेक्ट? Is it true or not? This rati, this taste of devotion to Krishna, it is not easy. It is not easily given away. Okay, so we should be very sincere and serious. Krishna is very merciful, Guru is very merciful, Acharya is very merciful. They are eager to bestow this pleasure of service to Krishna. That is Bhakti Rasa, Amrita Sindhu. Correct? जैसे मैं एग्जाम्पल समझाया था, आप गुलाब जामुन खाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसका रस, टेस्ट. करेक्ट? बाकी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. आप कर दो, एंड में क्या इम्पोर्टेंट है? जो टेस्ट है. करेक्ट? तो हम करें हरे कृष्ण राम राम, आप जैसे मर्जी करो, कुछ ऐसे जब करते हैं, कुछ हरे कृष्ण जैसे मर्जी करो, आपका मन है. एंड में वो टेस्ट आना चाहिए. अगर वो टेस्ट नहीं आएगा तो कल जब नहीं कर पाओगे मन, क्या फ़ायदा? हर चीज़ का अगर रिजल्ट नहीं है, कौन करेगा दोबारा? करेंगे आप दोबारा? नहीं करेंगे ना. कुछ टेस्ट होना चाहिए तब आप करेंगे. सो वेरी नाइसली इट इज़ एक्सप्लेन. एक्चुअली जैसे आप लोग मंदिर आए हैं, श्रद्धा है इसलिए मंदिर आए हैं, श्रद्धा नहीं तो क्यों आएगा मंदिर? तो इनिशियल फेथ इज ऑलरेडी देयर. श्रद्धा से नेक्स्ट स्टेज आती है साधु संग. अब जो लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मैंने साधु का डेफिनेशन क्या बताया? भजते माम अन्य भाग. किसको साधु स्वीकार करना? जो हमेशा कृष्ण भजन करता रहता है, वही साधु है. बाकी लोग साधु नहीं है. ड्रेस से साधु नहीं बनता. करेक्ट? भजते माम अन्य भाग. तो आपसे मेरे को भी उसका संग करना है, मेरे को भी भक्त बनना है. देन आप चेत, ठीक है. सो दिस इज द श्लोका, श्रद्धा साधु संगा. देन नेक्स्ट स्टेज कम्स, दे वांट शेल्टर ऑफ द आचार्य. दैट इज कॉल्ड भजन क्रिया. भजन क्रिया आचार्य के आदेश के अनुसार होती है. प्रभु जी बोले 16 माला जप करो, ये किताबें पढ़ो, दैट इज भजन क्रिया. Bhajan Kriya is actually initiation. When the Guru gives you the traditional system, as Acharya gives you the mantras and Upadesha. Correct? That is actually Bhajan Kriya. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya. When a person takes shelter of the Acharya and accepts the process of Krishna consciousness. जो आचार्य के शेल्टर नहीं लेगा, वो प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस को कंटिन्यू नहीं करेगा. आप बोलो जब करो, एक दिन जब करेगा छोड़ देगा. जब बोले नहीं, आचार्य जी बोले जब करना है,
तब जप होगा, वो जप शुद्ध जप होता है। प्रॉपर सेज एनी जो सेवा होती है आचार्य के आदेश के अनुसार वो शुद्ध सेवा हो जाती है। करेक्ट? जो हम अपने उससे करते हैं वो तो अहंकार से करता है ना, लेकिन आचार्य बोले ओह देन इट इज शुद्ध, प्योर। डिवोशन सर्विस डन ऑन द ऑर्डर बिकम्स प्योर डिवोशन सर्विस, है ना। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका पूछे थे आप क्यों आए इधर? हाँ थोड़ा साइट सीइंग करना था, ऐसा बोला क्या? नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या बोला? मेरे गुरु ने बोला था प्रचार करने के लिए जाओ। तो उसमें अपना उनको पर्सनल स्वार्थ था ही नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आप कुछ भी करते हैं वो आदेश के अनुसार होना चाहिए। किसने आदेश दिया आपको मैं ये करना चाहता हूँ? क्योंकि वो माया भी हो सकता है ना। आप भक्ति के नाम में बहुत कुछ करोगे, आपको आदेश कृष्ण दिए ये करने का, मेरे को ये बताओ पहले बताओ एक भक्त जिसने आपको आदेश दिया ये करो। किसी ने आदेश नहीं दिया कर रहे हो, वो तो गलत माया भी हो सकता है ना। और माया में तो तुम्हारा भक्ति नष्ट हो जाएगा, होगा नहीं नष्ट? अहंकार से तो भक्ति नष्ट हो जाता है। हमेशा कोई भी भक्ति का अंग आप कर रहे हैं, आदेश किसका है? आपको हमेशा आदेश दिखाने। कुछ भी कर रहे हो, किसने आदेश दिया आपको ये करने का? ये नहीं कृष्ण ने, ये नहीं बोलने का कभी। भक्त का आदेश लाओ। आप जो भी कर रहे हो भक्त का आदेश लेके लाओ। वो तो आपको क्या कृष्ण सपने में आते हैं कि ऐसे झूठ के बोलते हो, है ना? ऐसा झूठ नहीं बोलने का, आपको आदेश कृष्ण ने दिया। जैसे आप जप करते हैं, क्यों आदेश दिया? कृष्ण ने बोला, ऐसा झूठ नहीं बोला। आपको कृष्ण से कोई इंटरेक्शन नहीं है अभी, आचार्य ने बोला है जप करो। करेक्ट नहीं? क्या है? भगवान का मर्जी है। नहीं, क्या होता है ना माता जी, हमारे मन में बहुत विचार आते हैं। अब ये बहुत मुश्किल होता है निर्णय करना, ये विचार माया से आया है कृष्ण से आया है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दिल में तो भगवान का वास है, वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी माया वैसा ही एक विचार डाल देती है, पता नहीं चलता है किसका है। करेक्ट? तो हमेशा देखिए प्रभुपाद जी का ही उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण देखे गए। जब भी उनको कुछ भी पूछा गया क्यों कर रहे हो, मेरे गुरु ने बोला, मेरे गुरु ने बोला, ये मेरे गुरु ने। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आप तो बोल दोगे भक्ति है, भाई हमको क्या मालूम। आपको ये दिखाओ किस भक्त ने आपको उस काम करने के लिए आदेश दिया है। अगर आप बिना आदेश को कोई काम कर रहे हैं वो माया हो जाता है, वो भक्ति नहीं है। अभी बिना आदेश के काम तो आप अहंकार से कर रहे हैं, भक्ति से थोड़ी कर रहे हो। कोई भी काम है आदेश दिया है। जैसे प्रभुपाद जी किताब लिख रहे थे, क्यों लिख रहे हैं? मेरे गुरु ने बोला है। ये होती भक्ति। अपने मन से कर रहे हो तो मन तो अहंकार से भरा हुआ है ना, मन में तो काम क्रोध भरा हुआ है, उससे क्या, उससे सेवा नहीं हो रही है, आप अपनी अहंकार की सेवा कर रहे हो। करेक्ट? किसने आदेश दिया? जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, देखिए खुद बहुत लायक थे, वो राज उन्होंने स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने कृष्ण ने आदेश नहीं दिया, भीष्मा ने आदेश नहीं दिया, वेदव्यास ने आदेश दिया, फिर धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, फिर जाके बैठे सिंहासन में, मैं तो लायक नहीं हूँ उसके, है ना। तो अगर आप अपनी इच्छा से कुछ काम करेंगे तो आप अहंकार से काम कर रहे हो, मैं इसके लायक हूँ, तुम कुछ काम करने लायक नहीं हो। जैसे अभी भगवान को ही भोग लगाया हमने, कभी भी ये नहीं सोचना मैंने भोग लगाया, नहीं, ये भी अहंकार हो जाता है। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला भगवान को भोग लगाने का, अपने गुरु से अनुमति मांग के भोग लगाते हैं। उन्होंने बोला है मैं लगा रहा हूँ भोग, मेरे पास भक्ति नहीं है अभी। आप समझ रहे हैं? तो कुछ भी सेवा कर रहे हैं हमेशा याद करने का गुरु का, आचार्य का, संतों का आदेश। जैसे आपके कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, उनको आदेश मिला नित्यानंद प्रभु का, हाँ तुम जाओ वृंदावन जाओ। वृंदावन गए तो वैष्णव लोगों ने आदेश दिया आप चैतन्य चरितामृत तो लिखिए। आप समझ रहे ना? हमेशा ये जो आपका एटिकेट है वो भक्ति का एटिकेट है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो भजन क्रिया जो होती है हमारा, जो होती है गुरु के आदेश के अनुसार होती है। भजन क्रिया अपने मन से नहीं होती, वो तो लोग कर रहे हैं, उसको उसमें भक्ति से नहीं होती, उपद्रव होता है। ये शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारिणः न च सिद्धिमाप्नोति न शांति न पराम गतिम, है ना भगवद गीता में। जो शास्त्र विधि को नहीं देखते उत्सृज्य, उनको मतलब नहीं है शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, संत क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उससे उनको। वर्तते कामकारिणः, मेरे को मन कर रहा है करने का, कर तू न तो सिद्धि में आप उन्होंने, उससे कोई परफेक्शन नहीं मिलेगा, ना शांति, नहीं आपको शांति मिलेगी, ना दिखेगी आप में शांति। अशांत रहोगे हमेशा, बिकॉज आप तो अभी तो सेवक बनो ही नहीं गुरु के। करेक्ट? आप तो आदेश का तो आपको इच्छा ही नहीं है, आदेश पालन करने का तो मन ही नहीं है आपको, है ना। ना जो सिद्धि में आप उन्होंने शांति न पराम गति, नहीं आपको
कृष्ण के चरण मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली घमंड बढ़ता रहेगा बस, है ना। तो हमेशा कोई भी जो क्रिया होती है हमेशा आदेश अनुसार, मैं इस काम करने के लायक नहीं हूँ लेकिन गुरु ने आदेश दिया है इसलिए कर रहा हूँ, ये कृष्ण को बहुत प्यारा लगता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे वैकुंठ लोक है, वहाँ तो आपको किसी को भी किसी की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी शुद्ध भक्त है ना, क्या ज़रूरत है आपको किसी की सेवा करने की, आप भी शुद्ध भक्त हो, कृष्ण के पास सीधे जा सकते हो, करेक्ट। लेकिन सब लोग एक दूसरे की सेवा क्यों कर रहे हैं? भक्त का आचरण वही होता है, वो हमेशा दूसरे भक्त की सेवा करना चाहता है, करेक्ट। तो जितना आपके मन में, देखिए हम मृत्यु लोक में क्या है, कैसे पता चलेगा मेटेरियल स्पिरिचुअल है? मेटेरियल मतलब आप सबकी सेवा चाहते हो, सब लोग मेरी सेवा करें, अभी आप भौतिक हो, घमंडी हो। लेकिन जब आप सोचते हो मैं सबकी सेवा करूं, अब आप भक्त बन गए, तब आप भक्त बने। आप समझ रहे नहीं? जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं आपको कृष्ण का मैसेज से सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके पास कृष्ण का मैसेज लेने आया हूं, आप भक्त बन गया, है ना। इतने बड़े आचार्य हैं लेकिन उनके क्या आचरण है? मैं सेवा करना चाहता हूँ। क्या सेवा करना चाहता हूँ? मैं आपको कृष्ण का मैसेज देना चाहता हूँ, ये सेवा चाहता हूँ, करेक्ट। आई वॉन्ट टू सर्व यू बाय द मैसेज ऑफ कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट इट। ये एटीट्यूड में लोग सबको खुशी होता है, ठीक है। तो ये होती है भजन क्रिया। भजन क्रिया आप ढंग से करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर आपके बुरी चीज़ें आपकी जिंदगी से निकलनी शुरू होंगी, करेक्ट। नहीं तो नहीं। अगर आप अपने मन से भजन कर रहे हैं पूरे दिन 24 घंटे में, आपका क्या दिनचर्या चल रहा है? अगर आप गुरु शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं पालन कर रहे हैं तो आपकी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, आपके अनर्थ वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, है ना। अनर्थ निवृत्ति से क्या होता है? निष्ठा, फर्म फेथ आता है। जब मन को सत्वगुण का आभास आता है भक्ति करके, अभी उसको भक्ति का रस नहीं मिला लेकिन सत्वगुण का आभास ही बहुत बड़ा चीज़ है, शांति। सब लोगों का मन बहुत अशांत है, चिंता से भरा हुआ है ना। तो जब ध्यान से आदमी भक्ति करता है, पहला लक्षण उसके मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है, शांति, शांत हो जाता है। अगर शांति नहीं हुआ तो फिर लोग आपको देख के कोई भक्ति नहीं करने वाला। आप भक्ति कर रहे हो लेकिन आप शांत नहीं हो, दुखी हो, तो क्यों करेगा? किसी को बोलो जब कर, क्यों करेगा जब? आप बोलो जब कर, अरे यार आप तो बड़े खुश दिख रहे हो, तो मैं भी करूँगा, करेक्ट नहीं? आदमी को तो एंड में आदमी को तो खुशी चाहिए, ज्ञान ध्यान का किसी को इंटरेस्ट नहीं है आजकल। बोलो तेरे को 40 पेज का ज्ञान सिखाऊं, क्या मेरा सिर दर्द करना चाहता है ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसको अगर उसको आप देखेंगे कि असली में आप खुश हैं तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो निष्ठा, निष्ठा मतलब आदमी सत्वगुण में पहुंच जाता है, सत्वगुण में आदमी खुश हो जाता है, मोड ऑफ गुडनेस, आदमी असली अच्छा आदमी बन जाता है। समाज सब लोग को आकर्षण आता है। देखो यार, वो तो इतना डिस्टर्ब आदमी था, इतना हमेशा लेटा रहता था, सोया रहता था, अब उसको मन शांत हो गया है तो उसको प्रेरणा मिलता है। निष्ठा से आता है नेक्स्ट चीज़ रुचि, उसके बाद उसको टेस्ट आता है। रुचि मतलब अभी गुलाब जामुन खाने में टेस्ट आना शुरू हुआ, फिर आसक्ति और टेस्ट बढ़ता है, भगवान की तरफ आकर्षण आने लगता है, स्नेह आने लगता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन के अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव उसी की बात हो रही है। भूत भावा समन्विता, कृष्ण का प्रेम उसके दिल में अभी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। बहुत फेमस श्लोक है। तो हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम एविडेंस फ्रॉम द शास्त्र कि कृष्ण इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। शास्त्र के प्रमाण में कोई कमी नहीं है, 1 2 नए लाखों श्लोक क्लियर हैं कि कृष्ण ही सब चीज़ का ओरिजिन है, करेक्ट। आप देख नहीं सकते, आपको तो शास्त्र प्रमाण से ही स्वीकार करना पड़ेगा।